अगर कुछ पाना है तो खुद पर यकीन करना सीखो मित्रों। इसी के साथ शुरुआत करते हैं बहुपद के एलसीएम और एचसीएफ का प्रश्न नंबर 6 मित्रों। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। आप एक बार पेन कॉपी लें और खुद ट्राई करें मित्रों। ठीक है, खुद ट्राई करके कमेंट जरूर करना। ठीक है, अपन तो करेंगे पर आप करोगे तो ज्यादा सीखेंगे। ठीक है, अब मित्रों क्या कर रहा है, आपको किसमें जुड़ना है, मुझसे जुड़ना है। सब्सक्राइब कर ले सबसे पहले, फिर क्या है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक दे रखा है, तो उसमें जाके जरूर जुड़ना आप। ठीक है मित्रों, फिर उसके बाद क्या है, प्रश्न आ गया आपके साथ। ठीक है, प्रश्न पढ़ते हैं। 3 बहुपद पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 क्यू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 और आर एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का महत्वपूर्ण समावर्तक एचसीएफ क्या है मित्रों। ठीक है, आपको बताना है क्या है। ठीक है, अब ऑप्शन दे रखे हैं 4 क ख ग। ठीक है, ए बी सी डी ई। ठीक है, आप ऐसे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, पी एक्स क्या है, अब मित्रों आपको क्या निकालना, एच सी एफ निकालना। देखो कैसे निकालते हैं बहुपद का। प्रश्न क्या है, देखो प्रश्न देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2। ठीक है, क्यू एक्स क्या है मित्रों, क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 आर एक्स क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2 का क्या निकालना है, एच सी एफ निकालना है। ठीक है, एच सी एफ निकालना है। अब अपन डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से करेंगे इनको। ठीक है, बहुत सरल है और शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, फटाफट हो जाएंगे। बस एक बार आपको सीखना है, आराम से हो जाए। सबसे पहले इसके क्या करने पड़ेंगे, गुणनखंड करने पड़ेंगे। गुणनखंड, इसका गुणनखंड क्या होता है, जब भी x के बाद 2 हो और उसके आगे 1 हो तो क्या करना है, देखो 2 इंटू 1 क्या होता है 2। इसको क्या करना है, देखो मित्रों कैसे तोड़ेंगे। देखो 2 इंटू 1 क्या होगा 2 होगा। अब मुझे क्या चाहिए, गुणा करे तो 2 चाहिए और प्लस या बाकी करे तो क्या चाहिए, -3 चाहिए। तो कब आएगा, देखो मित्रों -3 कब आएगा, -2 और -1 कब आएगा, -2 और -1 कब आएगा। देखो इनको जोड़ो, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, तो -3 आ जाएगा। अब इनका गुणा करो, -2 इंटू -1, 2 इंटू 1 2 और माइनस माइनस प्लस, प्लस के 2 आ गए। अब इनको कैसे लिखना है मित्रों, देखो कैसे लिखना है, x - 2 और x - 1। ठीक है, ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड। क्या हो गए, गुणनखंड। इतना सरल है मित्रों। ठीक है, ये इसके हो गए गुणनखंड। इतना सरल है मित्रों ये करना। अब ये क्या सूत्र बन रहा है, देखो क्या बन रहा है, एक सर्व समीकरण बन रहा है। क्या है, देखो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होता है मित्रों, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये याद कर लेना, याद नहीं होता तो क्या बनेगा, देखो एक्स ए की जगह एक्स आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर क्या है 2 का वर्ग 4 होता है, तो क्या आ गया बी 2, तो क्या है एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, वही तरीका। कैसे करेंगे मित्रों, वही तरीका। कौन सा, गुणा करो तो कितना आना चाहिए -2 और जोड़ो घटाओ तो -1 आना चाहिए। कैसे आएगा, देखो मित्रों -1 क्या करें, हाँ क्या करें मित्रों, हाँ मित्रों समझ में आ गया। क्या करें, -2 और -1 करें, हाँ तो -3 हो जाएगा, नहीं यार, हाँ इसको करते ऐसा, हाँ हाँ -2 और +1 क्या, -2 और +1 क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। देखो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस का 2 में से 1 गया तो 1 और बड़ा चिन्ह किसका, माइनस का, तो -1 आ गया। ठीक है, गुणा करो माइनस प्लस माइनस और 2 इंटू 1 2 आया, नहीं आया मित्रों। ठीक है, अब क्या बन गया इसके गुणनखंड, x - 2 और x + 1। ठीक है मित्रों, समझ गया होगा। अब HCF क्या होता है मित्रों, HCF आपको पता है तीनों में जो कॉमन आए वो HCF होता है। अगर इसमें से कोई कॉमन नहीं होगा तो 1 होगा। क्या कॉमन आ रहा है कोई चीज, हाँ x - 2 x - 2 और x - 2। ठीक है, क्या HCF आया, x - 2। क्या आंसर हो गया इसका, x - 2 कौन सा है, ख। कौन सा आंसर हो गया, ख आंसर हो गया। ठीक है मित्रों, ख आंसर हो गया। समझ गए मित्रों, आप समझे नहीं समझे मित्रों। ठीक है, ये गुणनखंड बहुत सरल तरीके से आपको हो जाएंगे। बस सरल समीकरण याद करनी है आपको, बीज गणितीय समीकरण जितने भी है सब याद कर लेना। आप गूगल पे लिखते हैं डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है मित्रों, और
जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे वैसे मैं भी बताता जाऊंगा, ठीक है। और एक गुणनखंड वाला बहुत सरल ट्रिक है, ठीक है मित्रों। ऐसी ट्रिक आपने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो ये देख लेना, बहुत अच्छी ट्रिक है, ठीक है। अब आपके सामने है यहाँ 7वां प्रश्न। कौन सा प्रश्न है? 7वां, या ये 7वां प्रश्न यहाँ आ गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भले आप ले सकते हैं, ठीक है। बहुत सरल तरीके से अपन ने किया है, बस आपको गुणनखंड आने चाहिए, ठीक है मित्रों। गुणनखंड आपको आते हैं नहीं आते तो मैंने 2 वीडियो में सिखाया, उसमें सिखाया, ठीक है। अब इसमें अपन डायरेक्ट ट्रिक से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गुणनखंड वापिस से सीखे तो अपना समय व्यर्थ होगा, तो समय को अपना सही जगह बिल्कुल लगाना है, ठीक है मित्रों। अब प्रश्न नंबर आ गया 7वां। क्या है? यदि दो बहुपदों का HCF क्या है? x प्लस x, उसमें मित्रों यार मेरे को एलसीएम और सिखाना था, पर रह गया, प्रश्न पूछा नहीं था पर मेरे को सिखाना था आपको। कोई बात नहीं, आगे प्रश्न आएगा तो बिल्कुल सिखा देंगे, ठीक है। x प्लस 3, अगर आपको पता है कैसे निकालते तो कमेंट कर देना, ठीक है। HCF क्या है? x प्लस 1। एलसीएम कितना है? एलसीएम है x प्लस 1, फिर क्या है? x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है। तो बहुपद क्या होगा? कौन सा बहुपद? तो बहुपद क्या होगा? ओहो, अपन को दोनों बहुपद निकालने, ठीक है। आपने एक सूत्र तो पढ़ा ही होगा, क्या है? HCF इंटू एलसीएम क्या होता है? A इंटू बी, मतलब दोनों बहुपद का गुणा किसके बराबर होता है? LCF और इंटू HCF के बराबर होता है, ठीक है। तो LCF और LCM का गुणा कर देते हैं, ठीक है। क्या गुणा कर दिया? हाँ, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो अपन को दो बहुपद क्या हो सकते हैं वो निकालना। इसके लिए क्या करें? सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा? टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तोड़ देते हैं, ठीक है। 3 इंटू 1 क्या होगा मित्रों? 3 इंटू 1 3 होगा। ऐसे तोड़ो जिससे गुणा करे तो 3 आ जाए, प्लस का 3, जोड़ो घटाओ तो माइनस के 4। क्या रहना है? x माइनस 3 और x माइनस 1। अब डायरेक्ट, ठीक है, -3 और -1 क्या हो जाएगा? -4 हो जाएंगे। माइनस माइनस प्लस, गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएंगे, और 3 इंटू 1 3। आए नहीं आए? हो गया मित्रों, ठीक है। सर आवाज तो नहीं है? ठीक है, हो गया। अब क्या करना है? दो बहुपद लेने, ठीक है, जो A और B आपको निकालने। क्या हो सकते हैं? देखो कैसे निकालेंगे, इसमें सीख लेते हैं, ठीक है। इसमें अपन सीख लेंगे कि HCF कैसे निकालते हैं, दो बहुपद होगा, और LCM कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, देखो मित्रों, बहुपद के लिए आपको ऑप्शन से देखना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन से देखना पड़ेगा। देखो दोनों में जो कॉमन होगा वो होगा HCF। देखो पहला ऑप्शन आपके यहाँ आ रहा होगा, देखो x प्लस 1 और x प्लस 1 दोनों में आ रहा है। बी ऑप्शन में x प्लस 1 आ रहा है। सी में देखो x प्लस 1 आ रहा है। फिर डी में देखो x प्लस 1 नहीं आ रहा, तो डी हटा दो, ठीक है। डी हटा दिया, ठीक है मित्रों, डी हटा दिया, ठीक है। डी हटा दिया, a इंटू बी का मानिए, ठीक है। डी हटा दिया। अब मित्रों क्या देखना है? LCM में क्या होता है मित्रों? HCF तो यहाँ आ गया, ठीक है, x प्लस 1 है। LCM क्या होता है? मैक्सिमम पावर। क्या होती है? मैक्सिमम, जो सबसे ज्यादा बार आया सब चीजें लेनी। क्या लेनी है? LCM में सब चीजें लेनी है, ठीक है। पहले ऑप्शन में देखो x माइनस 1 और x प्लस 3, ठीक है। x माइनस 1 और x माइनस 3, ठीक है, और x प्लस 1 तो है ही है, दोनों में एक एक बार आया है, तो x प्लस 1 ले लिया। फिर क्या ले लिया? LCM कैसे निकालेंगे? क का x माइनस 3 भी ले लेंगे और x माइनस 1 भी ले लेंगे। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? क आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है मित्रों। ये LCM, ठीक है, क आंसर राइट होगा। जैसे ख देखेंगे, ख में क्या है? x माइनस 3 से, तो यह x माइनस 1 कहां से आया? तो बी गलत हो जाएगा। सी देखते हैं तो क्या होता है? x प्लस 1 एक बार है, ठीक है, और x प्लस 1 दो बार है मित्रों। तो अगर x प्लस 1 दो बार होता मित्रों, क्या होता? दो बार है इधर और इधर नहीं है। दो बार है तो दो बार वाला अपन को LCM में लेना पड़ता है यहाँ, ठीक है। क्या लेना पड़ता है? सी ऑप्शन में x प्लस 1 दो बार है, ठीक है।
सी ऑप्शन में, तो यहाँ एलसीएम में यहाँ 2 लेते, ठीक है, मैक्सिमम पावर लेनी है, मतलब मैक्सिमम घात लेनी है, तो यहाँ लेनी पड़ती, तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया। डी ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया, तो मित्रों आपको समझ में आ गया, ठीक है। एलसीएम में क्या होता है, देखो एलसीएम में होता है पावर लेनी है मैक्सिमम, सबसे ज्यादा घात वाला आपको लेना है, ठीक है, बहुपद में जो जिसकी घात सबसे ज्यादा है, जिस गुणनखंड की, वो लेना है, उसके साथ सारे पदों को लेना है, एक भी पदों को छोड़ना नहीं है। एलसीएम में, एचसीएफ में क्या होता है, कॉमन, दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो एचसीएफ आएगा, अगर कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो एक आंसर आएगा, ठीक है मित्रों। अब अपन करते हैं 13वां प्रश्न, यहाँ पे सॉरी मित्र 13वां क्या, 8वां प्रश्न, ठीक है, उसमें क्रमांक थोड़ा गलत है। अब 8वां प्रश्न, ठीक है, पढ़े और करें, ठीक है, 8वां प्रश्न करें और करें। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो क्या कर देना मित्रों, सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करोगे तो पता लग जाएगा कि कैसे क्या आपको, ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा, ठीक है, कैसे क्या है, ठीक है, आपको इंटरेस्ट आ रहा नहीं आ रहा है पढ़ने में, ठीक है। 13वां प्रश्न क्या, बहुपद है, हाँ बहुपद दिया है x माइनस ए की घात 2, पहला बहुपद क्या है, ठीक है, x प्लस बी की घात 3, फिर क्या x माइनस 3, और पहला बहुपद ये रहा, सेकंड कौन सा है, सेकंड है x माइनस ए की घात कोष्टक की घात 3, फिर क्या है x प्लस बी की घात कितनी है मित्रों 2, और x की घात x प्लस डी की घात कितनी है 1 का एचसीएफ क्या है, क्या है एचसीएफ निकालना, दोनों चीज निकालेंगे, एलसीएम भी इसमें निकालेंगे, ठीक है मित्रों। 4 ऑप्शन तो है ही है। अब मैंने क्या कहा था, एचसीएफ में मतलब कॉमन आएगा वो, ठीक है, x माइनस ए एक्स माइनस ए दोनों में है, घात कितनी है 2, यहाँ कितनी है 3, तो कॉमन कितनी घातें आ रही है 2 आ रही, कितनी आ रही है 2 आ रही, तो x माइनस ए की घात 2, ठीक है, यहाँ कितनी है 3, ठीक है, यहाँ कितनी है 2, तो कितनी कॉमन आ रही है x प्लस बी की घात 2 कॉमन आ रही है, x माइनस सी इसमें नहीं है तो छोड़ दो, और x माइनस डी इसमें नहीं है तो छोड़ दो, तो एचसीएफ क्या आया, ये वाला आंसर आया, तो कौन सा राइट हो गया ये, हाँ, तो ख ऑप्शन राइट हो गया, ख आंसर बिल्कुल राइट, ठीक है, ख आंसर राइट हो गया, सी ऑप्शन राइट हो गया। अब आपको मैं क्या कहता है, एलसीएम निकालना होता है, क्या निकालना होता है, एलसीएम, फर्स्ट क्वेश्चन में बताना रह गया, पर इसमें मैं बता देता हूँ, एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालेंगे मित्रों, देखो यहाँ कितनी घात है 2, यहाँ कितनी घात है 3, तो ज्यादा घात वाला अपन को लेना है एलसीएम में, यहाँ कितनी है 3, यहाँ कितनी है 2, ज्यादा घात वाला लेना है, ठीक है 3। अब x माइनस सी की घात यहाँ कितनी, 1, यहाँ कुछ नहीं है, तो इसको एक घात वाला तो सबको लेना, एक एक बार तो लेना है, मतलब हर चीज को लेना है, या नहीं है तो भी अपन को, यहाँ कितनी बार है 1 बार है, यहाँ कितनी बार है 0 बार है, तो कितने बार वाला लेना, एक घात वाला लेना, ठीक है। यहाँ कितना x प्लस टी, यहाँ कितनी बार है 1 बार है, यहाँ क्या नहीं है, तो क्या लेना है 1 बार वाला, ज्यादा 0 से ज्यादा क्या होता है 1, तो ये लेना ही है, ठीक है। ये हो गया एलसीएम। एचसीएफ कॉमन लेना है, याद रखना, कैसे याद रखेंगे, कॉमन लेना है एचसीएफ में, एलसीएम में क्या लेना है, मैक्सिमम घात वाला, ठीक है, ठीक है, एक घात वाला तो लेना ही है, एक से ज्यादा घात वाला हो तो वो पहले लेना है, ठीक है मित्रों, ध्यान रखना, ठीक है, आप समझ गए होंगे आराम से। और मित्रों आपको अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और डिस्क्रिप्शन में क्या दे रखा है, लिंक दे रखा है टेलीग्राम और व्हाट्सएप का, जरूर जुड़े, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।